हेलो क्लास 8। आपकी ये पोएम है द लास्ट बार्गेन। ए बार्गेन इन इज एन एग्रीमेंट इन विच, बार्गेन होता है मतलब सौदा, ठीक है। बार्गेन क्या होता है इसके अंदर आपको एक बार डिफाइन भी किया गया है, इसको इसके अंदर देख सकते हैं आप। ए बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रोमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। कहते हैं एक बार्गेन क्या होता है, एक ऐसा समझौता होता है जिसके अंदर दोनों पार्टियाँ कुछ करने का एक दूसरे से वादा किया जाता है, एक दोनों तरफ से एक दूसरे के लिए। समवन इज़ लुकिंग फॉर वर्क, कोई काम के लिए तलाश करता है। वेटिंग टू बी हायर्ड, और वो क्या करता है, प्रतीक्षा करता है किराए पर लिए जाने की। ही स्ट्राइक्स ए बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस, वो एक समझौता करता है फिर ये सोचता है कि वो क्या है, मूल्यविहीन है। ही ट्राइज टू अगेन बट डजेंट लाइक आइदर, कहते हैं फिर से दोबारा कोशिश करता है लेकिन वो फिर भी उसको भी पसंद नहीं करता है। फाइनली इज़ द लास्ट बार्गेन, अब आखिरी सौदा क्या होता है, व्हेन ही इज़ हायर्ड फॉर नथिंग वट एवर। फिर आखिरी में वो ये सौदा करता है कि उसको किसी भी चीज़ के लिए उसको किराए लेने की ज़रूरत नहीं है, इनकी धन दौलत किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ही इज़ हैप्पी एज नेवर बिफोर, वो खुश है उतना जितना पहले नहीं था। व्हाट इज़ द बार्गेन, अब कहता है कि जो समझौता था, सौदा था, वो क्या था। एंड वाई इज़ इट द बेस्ट, और ये सबसे अच्छा समझौता यानी कि सौदा क्यों था, ठीक है। कम एंड हायर मी आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग, कहते हैं आओ और मुझे किराए पर लो, या फिर ये मुझे काम दो, ठीक है। मैं चिल्लाया, वाइल इन द मॉर्निंग कहते हैं मैं सुबह सुबह। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, मैं पथरीले रास्ते पर चल रहा था। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट, कहते हैं कि राजा था अपने हाथ में तलवार लेकर अपने रथ पर आता है। चैरियट मतलब होता है रथ, ठीक है। स्वॉर्ड मतलब तलवार। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर, मैं आपको अपने शक्ति के दम पर किराए पर लेता हूँ, ठीक है। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नोट, कहता है परंतु उसकी जो शक्ति थी उसका कोई भी मीनिंग नहीं था। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और अपने रथ में वो चुपचाप चला जाता है। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउस स्टूड विद शट डोर्स, और कहता है कि दोपहर की जो गर्मी थी उसके अंदर जो घर थे वो खड़े थे दरवाजे बंद करने, इनके घरों के दरवाजे बंद थे एक तरह से। आई वंडर्ड अलोंग द क्रुक्ड लेन, और टेढ़ी मेढ़ी गलियों के अंदर मैं घूम रहा था। वांडर्ड का मतलब है घूम रहा था वो। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, एक बूढ़ा व्यक्ति आता है अपने सोने का जो बैग भरा हुआ था उसके पास, उसके साथ वो आता है। ही पोंडर्ड एंड सैड, और कहता है कि वो एकदम से कहता है, आई विल हायर यू विद माई मनी, और रुक जाता है और वो कहता है कि मैं आपको अपने पैसे के दम पर रख सकता हूँ अपने पास, ठीक है। आई वेड हिज कॉइन्स वन बाई वन, मैंने उसके सिक्कों को एक एक करके तोला। बट आई टर्नड अवे, लेकिन मैं फिर भी मुकर जाता हूँ, मैं इनकी मुड़ जाता हूँ। इट वॉज इवनिंग द गार्डन हैज़ वाज ऑल ए फ्लावर, कहता है कि ये शाम थी और गार्डन की जो हैज़ थी, हैज़ का मतलब जो झाड़ियाँ होती हैं उस पर सभी पर फूल आए हुए थे। द फेयर मेड केम आउट एंड सेट, कहते कि जो मेड थी वहाँ काम करने वाली थी वो एकदम खुश थी और आती है, सुंदर थी और आती है वो, और क्या कहती है, आई विल हायर यू विद ए स्माइल, और कहती कि मैं आपको अपनी जो मुस्कान है उसके दम पर एक तरह से ले सकती हूँ, खरीद सकती हूँ, कहते हैं। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, लेकिन उसकी जो मुस्कान थी वो क्या होती है, ख़त्म हो जाती है और आंसू में घुल जाती है। एंड सी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वह अंधेरे में अकेली चली जाती है। द सन ग्लिस्टनड ऑन द सैंड, और सूर्य था वो क्या था, रेत पर चमक रहा था। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवार्डली, और लहरें थी बार बार टूटती जा रही थी वापस आ रही थी। ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विद सेल्स, और एक बच्चा था वो क्या कर रहा था, सेल्स यानी कि समुद्र किनारे जो सेल्स होते हैं, जीवों के जो जीवाश्म वगैरह होते हैं या शंख वगैरह, उनसे खेल रहा था वो, ठीक है। ही रेज्ड हिज हेड, उसने अपना सिर हिलाया, ऊपर उठाया। एंड सीम टू नो मी एंड सेड, और मुझे जानने का प्रयास किया, प्रतीत हुआ जानता हुआ, और कहा,
आई हायर यू विद नथिंग, मैं तुम्हें कुछ भी, कहता है कि किसी बिना किसी उसके खरीद लेता हूँ। फ्रॉम हैंसवर्ड दैट बार्गेन स्टक इन चाइल्ड्स प्ले, और तब से वो बच्चे के जो समझौता था वो बच्चे के एक तरह से खेल में ही, मेड मी ए फ्री मैन, मेरे को उसने एक आज़ाद व्यक्ति बना दिया। रविंद्रनाथ टैगोर की पोएम है ये। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन जो पोइट है, और उसकी कविताओं में जो एक तरह से हमारी आत्मा से रिलेटेड पोएम्स होती है उसकी, और बहुत ही गूढ़ विषय उनके अंदर छिपा होता है इनकी। ये कहते हैं कि धन है वो हमेशा ख़त्म हो जाने वाला होता है, और मुस्कान होती है वो भी हमेशा ख़त्म हो जाती है। तो एक तरह से ये बताता है। ठीक है भाई।